Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the third session of virtual reality. And the topics covered are trackballs, gesture recognition, pinch gloves features, pinch glove diagram, 5DT data gloves, 5DT data gloves features, 5DT data diagram, DIG glove, diagram of DIG glove and cyber glove and its diagram. First of all, trackballs. Rotation of three-dimensional object by a two-dimensional mouse is a typical task in computer-aided design, operation simulations and desktop virtual reality. 3D ऑब्जेक्ट को 2D माउस के थ्रू मूव कराना काफी डिफिकल्ट होता है। मींस अगर हम माउस के थ्रू किसी 3D ऑब्जेक्ट को हैंडल करना चाहते हैं तो उसमें हमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कैड की बात करें, हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन की, या किसी सिमुलेटर की बात करें, तो उन केसेस में अगर हम 3D ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हैं और उसको हम माउस की हेल्प से मूव कराना चाहते हैं या रोटेट कराना चाहते हैं या उस पर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो वो इजीली परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसमें हमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। The most commonly used rotation technique is a virtual trackball surrounding the object and operated by the mouse pointer. सबसे कॉमन टेक्निक किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमारे पास वर्चुअल ट्रैक बॉल है, जो कि एज ए माउस पॉइंटर वर्क करती है। We review and provide a mathematical foundation for virtual trackball. Virtual trackball जस्ट माउस की ट्रैकबॉल की तरह होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को इजीली मूव करा सकते हैं और इनके थ्रू हमें ज्यादा डिफिकल्टी भी फेस नहीं करनी पड़ती है। हम इजीली किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। Like this, we have diagram of trackball. This is trackball and we move this trackball in any direction, and with respect to this trackball, 3D object also move at that direction or rotate at that direction. We can move this trackball by using our hand at any direction. Now, gesture recognition. Gesture recognition is a topic in computer science and language technology with the goal of interpreting human gesture via mathematical algorithms. Gesture recognition एक टॉपिक है जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का यूज करते हुए ह्यूमन बॉडी के जेस्चर को कैप्चर करते हैं। मीन जैसे कोई ह्यूमन अपनी फिंगर मूव कर रहे हैं तो उस फिंगर मूव करने पर हम कुछ परफॉर्म करा सकते हैं, और ये सब हम मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के थ्रू करते हैं। जेस्चर कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी bodily मोशन और स्टेट बट कॉमनली ओरिजिनेट फ्रॉम द फेस और हैंड। जेस्चर हम किसी भी बॉडी के मोशन से कैप्चर या जनरेट करा सकते हैं, बट जनरली अगर हम बात करें तो फेस और हैंड के जेस्चर को ही हम कैप्चर करते हैं। मींस फेस या हैंड के मोशन से ही हम कुछ काम कराते हैं। Current focuses in the field include emotion recognition from the face and hand gesture recognition. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ इमोशंस कैच करने हैं तो हम फेस रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं और हम हैंड जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन का भी यूज करते हैं हैंड के जेस्चर को कैच करने के लिए।
Many approaches have been made using cameras and computer vision algorithms to interpret sign language. हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं जेस्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हम डिफरेंट कैमराज यूज करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, ताकि हम डिफरेंट फेस या हैंड के जेस्चर को कैच कर सकें या फिर आइडेंटिफाई कर सकें. However, the identification and recognition of posture, gait, proximus, and human behaviors is also the subject of gesture recognition techniques. Gesture recognition में हम जस्ट फेस या हैंड को ही कंसीडर नहीं करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी के उस पोस्चर, उसकी पोजीशन, उसकी मूवमेंट को भी कंसीडर करते हैं. Gesture recognition can be seen as a way for computers to begin to understand human body language, thus building a richer bridge between machines and human than primitive text user interface or even GUI's graphical user interface, which still limit the majority of input to keyboard and mouse. जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन टॉपिक से हमें डिफरेंट ह्यूमन बॉडी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है. मींस जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन से हम डिफरेंट ह्यूमन बॉडी के जेस्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर हम उनसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इस जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन से ह्यूमन और मशीन के बीच में एक ब्रिज क्रिएट होता है. मींस वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. और जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन से हमें डिफरेंट इनपुट मिलते हैं जिसके थ्रू हम कुछ भी वर्क परफॉर्म करा सकते हैं. जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन enables human to interface with machine, HMI, human machine interface, and interact naturally without any mechanical devices. Gesture recognition से human beings directly machine interface से interact कर सकते हैं, जिसके लिए किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की हमें जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्ट हैंड मूव करेंगे तो कंप्यूटर में भी कुछ मूवमेंट हो जाएगी. तो इस तरह से हम जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू मशीन से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं. Using the concept of gesture recognition, it is possible to point a finger at the computer screen so that the cursor will move accordingly. जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू हम डिफरेंट वर्क परफॉर्म करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन से हम अपने फिंगर मूव करने के जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू हम कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर हम अपने फिंगर मूव करें तो माउस का पॉइंटर भी मूव कर जाए उसी के साथ. तो ये फंक्शनैलिटी भी हम जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू अपने कंप्यूटर में दे सकते हैं. This could potentially make conventional input devices such as mouse, keyboards and even touch screens redundant. इसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिफरेंट इनपुट गेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसा अभी मैंने बात की कि अगर हम मूव करें अपनी फिंगर तो कंप्यूटर पे भी पॉइंटर मूव कर जाए. लाइक दिस इज gesture recognition, one object or user drawing one picture using their hand. बस इस यूजर को अपने फिंगर्स मूव करनी है और अपने आप इस स्क्रीन पर पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी. कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यूजर के फिंगर्स को कैप्चर करेगा, मींस यूजर के फिंगर के जेस्चर को कैप्चर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने स्क्रीन पर इमेज को ड्रॉ करेगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन. नाउ पिंच ग्लोव्स
Pinch is a remarkable new system for interacting with 3D simulations. Pinch ग्लव्स एक न्यू सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है 3D सिमुलेटर्स से. दिस पेयर ऑफ स्ट्रेच फैब्रिक ग्लव्स कंटेन सेंसर इन ईच फिंगर टिप which detect contact between the digit of your hand. पिंच ग्लव जस्ट ग्लव्स होते हैं जिनके फिंगर के टिप्स पर डिफरेंट सेंसर्स अटैच किए होते हैं और उन सेंसर से हम डिफरेंट फिंगर्स के जेस्चर को कैच कर लेते हैं. You can use these gestures for a wide range of control and interactive functions customized to your specification. और इस फंक्शनैलिटी का यूज करते हुए हम डिफरेंट काम परफॉर्म करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम पिंच ग्लव से डिफरेंट जेस्चर प्रोवाइड करें तो टीवी ऑन हो जाए, टीवी ऑफ हो जाए, मतलब हम कोई भी काम करने की फंक्शनैलिटी पिंच ग्लव के थ्रू अचीव कर सकते हैं. Any combination of single or multiple contacts between two or more digits can be programmed to have specific meanings ranging from simple on-off to multi-part, multi-action commands. पिंच ग्लव्स के थ्रू हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम दो फिंगर्स को पिंच कर रहे हैं तो कोई और फंक्शनैलिटी, किसी डिफरेंट टू मोर फिंगर्स को पिंच कर रहे हैं तो हम कोई और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. मींस डिफरेंट फिंगर्स के पिंच करने पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. द gestures are not dependent on individual hand geometry. The pinch never requires calibration. और पिंच ग्लव में डिफरेंट हैंड्स के जेस्चर की ज्योमेट्री मैटर नहीं करती है. मींस इसका यूज कोई भी कर सकता है. No complicated gesture recognition algorithms are required, so it is easy to integrate the pinch into your driving and flight simulators in interactive 3D video games or any application that requires a wide range of tactile gestures. पिंच ग्लोव्स में हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम यूज नहीं करना होता है, तो हम इस पिंच ग्लव्स का यूज इजीली कर सकते हैं वर्चुअल ड्राइविंग करने के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर्स में या 3D वीडियो गेम्स में या किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में जिसमें हम जेस्चर को कैप्चर करा के कोई भी वर्क परफॉर्म करा सकते हैं. Whether you are a developer or a user of immersive visualization applications, the pinch gloves give you an easier and effective way to interact with virtual environment. पिंच ग्लव्स के थ्रू हम या तो डेवलपर या फिर यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट से. बस करना क्या होता है कि हमें ग्लव्स को अपने हैंड में वेयर करना होता है, जिसके बाद हम इजीली कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क परफॉर्म करा सकते हैं. फीचर्स ऑफ पिंच ग्लव्स. It supports a variety of user-defined pinch gesture. पिंच ग्लव्स के थ्रू हम डिफरेंट पिंच जेस्चर्स को कैच कर सकते हैं. प्रोवाइड कंप्लीट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन, और हम अपनी फिंगर्स या हैंड को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं. सेलेक्टेबल बोर्ड रेट्स अप टू 19,200, और इसके थ्रू हमें बोर्ड रेट काफी हाई मिलता है. मींस ये काफी हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं अप टू 19,200. लाइक these are pinch gloves. We can use these gloves to perform any work or to interact directly with the virtual environment. Now 5 DT
data gloves. The 5DT data gloves Ultra is designed to satisfy the stringent requirement of modern motion capture and animation professional. Nowadays 5DT data gloves काफी यूज किए जाते हैं एनिमेशंस में या मोशन कैप्चर करने में, इनका काफी हाथ होता है. It offers comfort, ease of use, a small form factor and multiple application driver. ये डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कंफर्ट, ईज ऑफ यूज, इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, ये कंफर्टेबल होते हैं और इसमें ज्यादा हमें एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, हमारा काम इजीली हो जाता है. द हाई डेटा क्वालिटी, लो क्रॉस कोरिलेशन एंड हाई डेटा रेट मेक इट आइडियल फॉर रियलिस्टिक रियल टाइम एनिमेशन. इसके थ्रू हमें हाई क्वालिटी मिलती है, इसमें लो क्रॉस कोरिलेशन होते हैं और हमें हाई डेटा रेट मिलते हैं, जिसके थ्रू हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एनिमेशन में हम इनका यूज करते हैं. मींस इसके फीचर्स की वजह से हम रियल टाइम एनिमेशन में इसका यूज करते हैं. नाउ 5DT डेटा ग्लव्स 5 अल्ट्रा. The 5DT data glove 5 Ultra measures finger flexure, one sensor per finger of the user's hand. 5DT data glove 5 Ultra में पर फिंगर पर हमारे पास एक सेंसर होता है, में जितने भी फिंगर्स होती है सबके लिए एक डिफरेंट सेंसर प्रोवाइड किया गया होता है. The system interfaces with the computer via USB केबल, और सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक USB केबल होती है जो कि ग्लव से कनेक्टेड होती है डायरेक्टली. A serial port RS-232 platform independent option is available through the 5DT Data Gloves Ultra Serial Interface Kit. हम एक सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं और जिसको हम RS-232 कहते हैं. It features 10-bit flexure resolution, extreme comfort, low drift and open architecture. और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं कि ये 10-bit फ्लेक्सर रिजोल्यूशन देता है, मींस इसके थ्रू रिजोल्यूशन हमें हाई मिलता है, ये कंफर्टेबल होता है, इसमें लो ड्रिफ्ट होता है और ये ओपन आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है. The 5DT Data Gloves Ultra Wireless Kit interfaces with the computer via Bluetooth technology up to 20-meter distance for high-speed connectivity for up to 8 hours on a single battery. 5DT Data Gloves के पास वायरलेस किट भी होती है, मीन्स हम इसको वायरलेस भी एक्सेस कर सकते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसके थ्रू हम अप टू 20 मीटर डिस्टेंस तक इससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं और ये 8 आवर्स तक कंटिन्यूस वर्क कर सकता है विद अ सिंगल बैटरी. राइट एंड लेफ्ट हैंडेड मॉडल्स आर अवेलेबल. राइट और लेफ्ट हैंड दोनों टाइप के ग्लव्स अवेलेबल होते हैं. वन साइज फिट्स मैनी, और ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मींस ये किसी भी हैंड में फिट हो सकते हैं. And features of 5DT data gloves are advanced sensor technology, wide application support, affordable quality, extreme comfort, one size fits many, automatic calibration, minimum 10 bits flexure resolution, platform independent, USB और serial interface, RS-232. 5DT data gloves में हमें एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी मिलती है और इसके थ्रू हम डिफरेंट एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं. क्वालिटी इसकी हाई होती है और एक ही ग्लव्स डिफरेंट साइजेस में फिट हो सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मींस ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है. इसको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से, वाया USB एंड वाया सीरियल इंटरफेस. It
It also provides cross-platform SDK for Windows, Linux and Mac. It bundles software. इसके पास ऑलरेडी डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं. हाई अपडेट रेट, इसके अपडेट रेट हाई होते हैं. ऑन बोर्ड प्रोसेसर एंड लो क्रॉस टॉक बिटवीन फिंगर्स. Like this is 5DT data glove. One user wearing this glove performing some action on the computer. So like this we can use 5DT glove. Now DITZ glove. These are virtual reality hand gloves control devices. ये DITZ ग्लव वेयर करने के बाद हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि इन ग्लव्स को सपोर्ट करता है. इसके थ्रू हम वर्चुअल रियलिटी को अचीव करते हैं. एंड फीचर्स ऑफ DITZ ग्लव आर ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन, सिंपल रग्ड कंस्ट्रक्शन, लाइट वेट कंफर्टेबल डिजाइन, सीरियल पोर्ट कनेक्शन. ये लाइट वेट होते हैं, सीरियल पोर्ट कनेक्शन होता है, इसमें लो कैलिब्रेशन होता है, ऑटो कैलिब्रेशन होते हैं. डिफरेंट इसके फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये काफी यूज किए जाते हैं. लाइक दिस, these are DITZ glove having serial port connection. This is serial port connected with this glove. Now Cyber Glove. The new wireless Cyber Glove second system is a fully instrumented glove that provides up to 22 high accuracy joint angle measurements. Cyber Gloves वायरलेस होते हैं और ये हाई एक्यूरेसी जॉइंट एंगल मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं अप टू 22. It uses proprietary resistive band sensing technology to accurately transform hand and finger motion into real-time digital joint angle data. और इसमें हाई सेंसर्स लगे होते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंसर लगे होते हैं जिससे कि फिंगर्स या हैंड के मूवमेंट्स को या उनके हैंड या फिंगर्स के जेस्चर को इजीली कैप्चर करके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. या हम कह सकते हैं इजीली हैंड मूव करा के हम कोई भी काम परफॉर्म करा सकते हैं. The 18 sensor model features 2 band sensors on each finger, 4 abduction sensors plus sensors measuring thumb crossover, palm arc, wrist flexion and wrist abduction. साइबर ग्लव्स में अप टू 18 सेंसर्स होते हैं जिसके थ्रू हम हैंड्स या फिंगर्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कराएं या रोटेट कराएं, इजीली उन सब फिंगर्स की या हैंड की मूवमेंट्स को कैप्चर किया जा सकता है. These are cyber gloves. Now we have do it yourself. First question for you is what are trackballs? Trackballs are used to rotate the 3D object using mouse. Means they are worked as a mouse to rotate any 3D object in the virtual environment. Second question for you is define DITZ gloves. DITZ gloves are those gloves that are used to control any device that supports these gloves. This is the end of third session. Thank you. Happy learning, we learning.